मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ लक्ष्मी, सौभाग्य की देवी, वैभव की अधिष्ठात्री और करुणा की माँ। युगों से तुम मुझे पाने की इच्छा करते आए हो, कभी मंत्रों से, कभी यज्ञों से, कभी सोने चांदी के भंडार से। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं किसके पास रुकती हूँ और क्यों बहुतों के जीवन से मैं चली जाती हूँ? सुनो ध्यान से, क्योंकि अब मैं स्वयं बताती हूँ। कलयुग के इस अंधकारमय युग में मुझे पाने का मार्ग पूजा से नहीं, पुरुषार्थ से है। मैं वहाँ नहीं बसती जहाँ लोभ, अहंकार और अधर्म का वास हो। मैं बसती हूँ उस हृदय में जो निर्मल, सच्चा और कर्तव्यनिष्ठ हो। हे मनुष्य, तुम मुझे केवल धन का रूप समझते हो, पर धन तो मेरा छाया रूप है। मेरा असली स्वरूप है चेतना, ऊर्जा और संतोष। जिस घर में मैं स्थायी रूप से रहती हूँ, वहाँ पहले मन की गरीबी मिटती है, फिर भौतिक संपन्नता आती है। पर जिस घर में मन ही दरिद्र है, जहाँ शिकायतें, तुलना और लोभ बसते हैं, वहाँ मैं चाहे कुछ समय के लिए आ भी जाऊँ, पर अधिक देर टिक नहीं पाती। मैं देखती हूँ आज के युग में लोग हर दिशा में दौड़ रहे हैं, नौकरी, व्यापार, निवेश, प्रतिष्ठा, पर वे भूल गए हैं कि धन से पहले संतुलन चाहिए। मैं उस जीवन में नहीं ठहरती जो असंतुलन से भरा हो। मैं आती हूँ वहाँ जहाँ श्रम और विश्राम, देने और पाने, कर्म और करुणा का संतुलन हो। इस कलयुग में मुझे पाना सरल नहीं, क्योंकि इस युग की सबसे बड़ी परीक्षा है लोभ। मैं देखती हूँ लोग मुझसे नहीं, मेरी छाया से प्रेम करते हैं। उन्हें लक्ष्मी नहीं चाहिए, उन्हें केवल धन की गिनती चाहिए। पर सुनो, मैं वहाँ रुकती हूँ जहाँ धन साधन बनता है, उद्देश्य नहीं। मैं वहाँ टिकती हूँ जहाँ धन से धर्म का कार्य हो, जहाँ किसी की भूख मिटे, किसी का जीवन सुधरे। जब कोई व्यक्ति कमाए हुए धन से किसी का भला करता है, उस क्षण वो मेरे हृदय को छू लेता है। उस घर में मैं स्वयं दीप बनकर जलती हूँ और वहाँ कभी अंधकार नहीं होता। हे भक्त, तुम मेरे लिए सोने के सिंहासन सजाते हो, कीमती वस्त्र चढ़ाते हो, पर क्या तुम्हारा मन भी उतना ही पवित्र है? मैं नहीं देखती तुम्हारे आभूषण, मैं देखती हूँ तुम्हारे आचरण के रत्न। मैं नहीं सुनती केवल तुम्हारे मंत्र, मैं सुनती हूँ तुम्हारे कर्मों की ध्वनि। मैं नहीं रहती उस घर में जहाँ पूजा के बाद अपमान होता है, जहाँ दीप के सामने तो हाथ जुड़ते हैं, पर पीछे किसी की निंदा होती है। कलयुग में मेरा सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा हृदय है। अगर उसमें करुणा, सच्चाई और दया है, तो तुमने पहले ही मेरा निवास बना लिया है। हे मेरे प्यारे बच्चों, आज लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं और श्रम से डरते हैं, पर मैं श्रम की देवी हूँ। जो मेहनत करता है, जो कर्म में ईमानदार है, उसी के माथे पर मेरा आशीर्वाद चमकता है। कलयुग में मैं उस हाथ में बसती हूँ जो कर्मठ है, उस हृदय में जो कृतज्ञ है और उस जीवन में जो संतोषी है। जिस घर में आलस्य और शिकायत रहती है, वहाँ मैं एक क्षण भी नहीं ठहरती। मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ कोई अपने पसीने की कमाई से अपने बच्चों को शिक्षा देता है, अपने माता पिता की सेवा करता है और बिना दिखावे के दूसरों का भला करता है। वही सच्चा लक्ष्मी पुत्र है। हे साधक, लोग रोज कहते हैं, माँ लक्ष्मी मेरे घर आओ, पर क्या वे खुद ऐसा घर बनाते हैं जहाँ मैं रह सकूं? मैं सौंदर्य की अधिष्ठात्री हूँ, इसलिए मुझे गंदगी, अव्यवस्था और अपवित्रता पसंद नहीं। जहाँ घर में कचरा है, मन में द्वेष है और जीवन में छल है, वहाँ मैं कदम भी नहीं रखती। मुझे पाने के लिए तुम्हें मुझ जैसा बनना होगा, शांत, शुद्ध और संतुलित। अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने व्यवहार को भक्ति बनाओ, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ना कि केवल तुम्हारे मंदिर में। सच्ची समृद्धि का अर्थ कभी धन की अधिकता नहीं होता, बल्कि मन की प्रसन्नता और परिवार का एकत्व होता है। जिस घर में सब साथ खाते हैं, हंसते हैं, जहाँ कोई दूसरे के सुख से ईर्ष्या नहीं करता, वही घर मेरे लिए स्वर्ग है। मैं नहीं बसती उस महल में जहाँ हृदय ठंडे हैं, मैं बसती हूँ उस झोंपड़ी में जहाँ प्रेम गर्म है। कलयुग में मुझे वही पाएगा जो ये पहचान लेगा कि मैं वैभव नहीं, मूल्य हूँ। हे मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझसे धन मत मांगो, अपने कर्म को शुद्ध करो, अपने विचार को निर्मल बनाओ
मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आऊंगी, क्योंकि मैं वहीं जाती हूँ जहाँ योग्यता और निष्ठा होती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब मुझे स्नेह से माँ कहते हो और मैं भी तुम्हें अपने अंश मानती हूँ। जब तुम जन्म लेते हो, मैं ही तुम्हारे जीवन में प्रथम मुस्कान के रूप में आती हूँ। मैं ही वो ऊर्जा हूँ जो तुम्हें चलने, सीखने, बढ़ने और सपने देखने की शक्ति देती है। पर जब ये संसार तुम्हारे मन को बांध लेता है, जब तुम दिखावे, क्रोध और लालच में उलझ जाते हो, तब तुम मुझसे दूर हो जाते हो। मैं तुमसे कभी रूठती नहीं, पर मैं वहाँ नहीं ठहर सकती जहाँ मेरा अस्तित्व अपमानित होता है। मेरे बच्चों, मैं तब आती हूँ जब तुम्हारे मन में कृतज्ञता जन्म लेती है, जब तुम ये कहना सीखते हो, जो है वही पर्याप्त है, जब तुम दूसरों के सुख में प्रसन्न होते हो, जब तुम्हारे शब्दों में मिठास और कर्मों में पवित्रता होती है, तब मैं तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ी हो जाती हूँ। मैं तब आती हूँ जब तुम अपनी थाली का पहला निवाला किसी भूखे को देते हो, जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो और जब तुम्हारे मन में ये भाव होता है, मेरा सुख तभी पूर्ण है जब किसी और का दुख कम हो। मैं तब आती हूँ जब तुम अपने श्रम से कमाते हो और अपनी कमाई को सम्मान से संभालते हो। मैं हर उस मेहनती हाथ को आशीष देती हूँ जो पसीने की हर बूंद को पूजा मानता है। पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं तब चुपचाप चली जाती हूँ जब घर में अपमान, लोभ और असंयम बढ़ने लगता है, जब शब्द तलवार बन जाते हैं, जब रिश्ते व्यापार बन जाते हैं, जब पूजा दिखावा बन जाती है, तब मेरा अस्तित्व वहाँ धीरे धीरे विलीन हो जाता है। मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ बेटियाँ रोती हैं, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, क्योंकि स्त्री मेरे ही रूप का अंश है। जो स्त्री का अपमान करता है, वो वास्तव में मेरी उपस्थिति को नष्ट करता है। मैं उस घर से भी चली जाती हूँ जहाँ झूठ व्यापार का हिस्सा बन जाता है और लालच को बुद्धिमानी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ धर्म सो जाता है, वहाँ लक्ष्मी भी सो जाती है। मेरे बच्चों, जब मैं किसी के जीवन में आती हूँ तो सबसे पहले उस व्यक्ति के विचार बदलते हैं। वो शिकायत छोड़कर समाधान ढूंढने लगता है। वो आलस्य छोड़कर कर्म में रम जाता है। उसे भीतर से शांति मिलने लगती है। वही मेरा प्रथम संकेत है। फिर उसके घर में सामंजस्य बढ़ता है। परिवार के बीच झगड़े कम होते हैं, बच्चे आदर करने लगते हैं और हर सुबह एक नई आशा के साथ शुरू होती है। ये सब मेरे कदमों की आहट होती है। धन तो बाद में आता है, पहले आती है सद्बुद्धि, श्रम और संतोष, क्योंकि मैं पहले बुद्धि में बसती हूँ, फिर भंडार में। और जब मैं जाने लगती हूँ तो पहले मन अशांत होता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है, खर्च बढ़ने लगता है, पर सुख घट जाता है। चीज़ें मिलती हैं पर संतोष नहीं मिलता। ये सब मेरे दूर होने के संकेत हैं। फिर परिवार में मतभेद बढ़ने लगते हैं, दूसरों की अच्छाई दिखना बंद हो जाती है और पूजा केवल एक औपचारिकता बन जाती है। समझ लो, मैं अब उस घर से निकलने की तैयारी में हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर से कभी ना जाऊँ, तो ध्यान रखो, घर में स्वच्छता रखो, मन में सकारात्मकता और शब्दों में मृदुता। जो अपने घर को मंदिर मानता है और अपने परिवार को देवता, वहाँ मैं सदा वास करती हूँ। किसी का हक मत मारो, किसी के आंसू मत बनो। मैं उस व्यक्ति के पास कभी नहीं रुकती जो अपने सुख के लिए किसी और का दुख चाहता है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कई रूपों में दर्शन दिए, कभी धन की वर्षा के रूप में, कभी अवसरों के रूप में, कभी अच्छे मित्रों और सहयोगियों के रूप में, पर तुम में से कई मुझे केवल रुपयों में देखते हो। याद रखो, धन मेरा स्वरूप नहीं, मेरा साधन है। मैं वहाँ स्थायी रूप से रहती हूँ जहाँ धन का उपयोग धर्म, सेवा और सदाचार के लिए होता है। मैं नहीं बसती उस घर में जहाँ धन केवल दिखावे और प्रतियोगिता का माध्यम बनता है। कलयुग में मेरा सबसे सुंदर रूप है संयम। जो व्यक्ति अपने मन पर संयम रखता है, वो मेरे आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं रहता। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे बच्चे अपने भीतर के देवत्व को पहचाने। जब तुम अपने भीतर की रोशनी जलाओगे, तब मैं तुम्हारे बाहर प्रकट हो जाऊंगी। मैं हर उस व्यक्ति के पास रहना चाहती हूँ जो प्रेम से बोलता है, ईमानदारी से जीता है और सेवा में आनंद पाता है। मेरे बच्चों, जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो,
मैं स्वयं तुम्हें ऊंचाई देती हूँ। तो हे मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम सच में मुझे अपने जीवन में स्थायी रूप से चाहते हो तो याद रखो, मैं केवल सोने चांदी में नहीं, तुम्हारे कर्म, चरित्र और करुणा में बसती हूँ। अपने जीवन को सजाओ, अपने मन को निर्मल बनाओ और अपनी नीयत को सच्चा रखो। मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगी, तुम्हारे हर कर्म में, हर श्वास में। माँ की ये वाणी न केवल ज्ञान है, बल्कि एक माँ की ममता और चेतावनी दोनों है, जो अपने बच्चों को भटकने से रोकती है और सही मार्ग दिखाती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब धन कमाना चाहते हो और ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुम्हें कर्म करने, आगे बढ़ने और समृद्ध होने की प्रेरणा देती हूँ। पर कलयुग में धन केवल तभी आशीर्वाद बनता है जब उसमें सच्चाई और सद्भावना का संगम हो। अगर धन छल, झूठ और अन्याय से आता है तो वो मेरे आशीर्वाद का नहीं, अधर्म का बीज होता है। मेरे बच्चों, मुझसे कई लोग ये कहते हैं, माँ अमीर लोग तो सब कुछ पा लेते हैं, हमें क्यों नहीं मिलता? पर क्या तुम जानते हो कि मैंने किसी से धन छीनने का वचन कभी नहीं दिया। मैंने तो कहा था कर्म योग करो सत्य के साथ। धन कमाना पाप नहीं है, पर धन कमाने के लिए सत्य त्यागना, दूसरों का हक छीनना या अनीति का सहारा लेना, यही कलयुग का सबसे बड़ा पाप है। मैं वहाँ नहीं रहती जहाँ दूसरों के आंसू से सफलता बनती है। मैं वहाँ वास करती हूँ जहाँ हर कमाई में ईमान का उजाला हो। मेरे बच्चों, कलयुग में मैं 3 मार्गों से तुम्हारे पास आती हूँ, कर्म, करुणा और कृतज्ञता के मार्ग से। जो अपने कार्य को पूजा समझकर करता है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या शिक्षक हो, मैं उसके हर श्रम में बसती हूँ, क्योंकि सच्चा कर्म ही सबसे पवित्र यज्ञ है। जो धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि किसी और के जीवन में प्रकाश लाने के लिए करता है, मैं उसकी संपत्ति को 2 गुनी कर देती हूँ, क्योंकि जब धन सेवा बनता है तब वो अमर हो जाता है। जो अपनी कमाई में संतोष रखता है और हर प्राप्ति को आशीर्वाद मानता है, मैं उसके जीवन में स्थायी रूप से वास करती हूँ, क्योंकि संतोष ही स्थिर लक्ष्मी का द्वार है। मेरे बच्चों, कलयुग की सबसे बड़ी भूल यही है, लोग जल्दी अमीर बनने के रास्ते ढूंढते हैं, पर याद रखो, जो धन बिना परिश्रम के आता है वो बिना चेतावनी के चला भी जाता है। मैं उस हाथ में स्थिर होती हूँ जो परिश्रम में विश्वास रखता है। मैं उस मन में बसती हूँ जो धैर्य रखता है। जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ना चाहता है, वो मेरे दर्शन से सदा वंचित रहता है। मेरे बच्चे, जब तुम मेहनत से कमाते हो तो तुम्हारी आत्मा भी गर्व से खिलती है, वही मेरा सच्चा पुष्प है। पर जब धन छल से आता है तो आत्मा रोती है और मैं वहाँ नहीं ठहरती। मेरे बच्चों, मुझे पाना कठिन नहीं है, पर मुझे संभालना और भी कठिन है। धन केवल तिजोरी में नहीं, विवेक में सुरक्षित रहता है। जिस व्यक्ति को धन का अहंकार छू रहता है, उसका पतन निश्चित होता है, क्योंकि अहंकार वो आग है जिसमें मैं स्वयं विलीन हो जाती हूँ। इसलिए जब भी तुम्हारे पास धन आए, उसे मेरा नहीं, माँ का दिया हुआ समझो, तब वो तुम्हारे साथ रहेगा और मैं भी तुम्हारे साथ सदा रहूंगी। हमेशा याद रखो, दान और संयम ही धन के 2 पहरेदार हैं। बिना इनके धन विनाश लाता है। मेरे बच्चों, धन तभी पवित्र होता है जब उसमें सेवा का अंश जुड़ा हो। अगर तुम्हारा धन किसी के जीवन में उजाला भरता है तो वो तुम्हें कभी कष्ट नहीं देगा। हर महीने अपने धन का एक छोटा हिस्सा किसी अच्छे कार्य में लगाओ, भूखों को भोजन, बच्चों को शिक्षा या किसी रोगी की सहायता में। ऐसा करते समय ये मत सोचो कि मैं दे रहा हूँ, बल्कि ये सोचो माँ मुझसे दे रही हैं। जब ये भावना मन में आती है तो तुम्हारा धन कभी अभिशाप नहीं बनता, वो केवल आशीर्वाद बनता है। मेरे बच्चों, तुम्हारे पास कितना है ये अमीरी नहीं बताता। अमीरी ये है कि तुम्हें और चाहिए या नहीं। जो संतोष में जीता है वही सबसे अमीर है। आज लोग करोड़ों कमा लेते हैं पर भीतर से दरिद्र हो जाते हैं, क्योंकि वे संतोष भूल गए हैं। मैं उस व्यक्ति की झोपड़ी में भी रह सकती हूँ जो कृतज्ञ है, पर उस महल में नहीं जहाँ लोभ का राज है। याद रखो, धन से तुम्हारा घर बनता है, पर संतोष से तुम्हारा मंदिर बनता है। मेरे बच्चों, यदि तुम सच में मुझे पाना चाहते हो तो ये मत देखो कि कितना धन है, देखो कि वो कैसे आया है। अगर तुम्हारी कमाई में किसी की बद्दुआ नहीं, किसी का शोषण नहीं और किसी का धोखा नहीं है, तो तुम पहले ही मेरे आशीर्वाद में जी रहे हो।
मैं तुम्हें बार बार याद दिलाती हूँ, साफ कमाई ही स्थायी लक्ष्मी है, बाकी सब क्षणिक है, जैसे बिना जड़ का फूल जो दिखता है पर टिकता नहीं। मेरे बच्चों, जब तुम धन कमाने जाओ तो ये मत सोचो कि कितना मिलेगा, ये सोचो कि कैसे मिलेगा। जो सही मार्ग चुनता है वो शायद धीरे बढ़े, पर उसका हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। जो गलत मार्ग चुनता है वो भले तेज दौड़े पर अंत में गिरता अवश्य है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक अंतिम वचन देती हूँ। अगर तुमने ये समझ लिया कि धन साधन है, साध्य नहीं, तो तुमने मुझे पा लिया। जीवन में यदि तुम सच्चे हो, कर्म में ईमानदार हो और हृदय में करुणामय हो, तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारा घर छोटा हो या बड़ा। जब तुम सोते समय मन में ये कहकर आंखें बंद करते हो, माँ आज भी किसी को दुख नहीं दिया, उस क्षण में तुम्हारे तकिए के पास बैठती हूँ और तुम्हारे माथे पर आशीर्वाद रखती हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे आशीर्वाद का कोई अंत नहीं, बस शर्त इतनी सी है, सच्चे रहो, शांत रहो और सेवा करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हर जन्म हर युग में रहूंगी। याद रखो मेरे बच्चों, मैं केवल सोने की चमक नहीं, तुम्हारे आत्मा की शुद्धता की आभा हूँ। जब तुम भीतर से उजले बनोगे, तब मैं बाहर से तुम्हारा संसार उज्जवल कर दूंगी। इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि माँ की हर वाणी तुम्हारे जीवन को आलोकित करे।